चेक करो, आवाज आ रही है? चेक करो बेटा, फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी फास्ट। 1:06 हो रहा है और तू लिख रहा है इतना लेट क्यों? बच्चे ज्वाइन करने में 1-2 मिनट लगता है हमें। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो बेटा कैसे होगा? चलिए स्टार्ट करिए बेटा। पहले मुझे बताइए क्या मैं दिख रहा हूं? लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रहा पुराने लेक्चर्स, जो सिर्फ आकर ऐसे बैठ के देख कर जाता है? बेटा पिटाई करने वाले काम है तुम्हारे। अभी पहला चैप्टर ही चल रहा है, थोड़ा सा सीरियस होकर रिवाइज करो। आज क्या है आपका? आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर आपका। ठीक है, फिनिश होते ही चैप्टर आपका कल या परसों में मैक्सिमम फिनिश हो जाएगा। फिनिश होते ही आपको इसके 250-300 के आसपास क्वेश्चन दूंगा, जिसके डाउट्स मैं लूंगा आपको। ठीक है, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना करो प्लीज। यस, हाँ, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। देख बच्चे, मैंने आप वॉइस वाला ठीक करवा लिया है कल, और कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। किसी प्रकार का कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब मैं एक बार उसमें भी चेक कर लेता हूं अपने ऐप में। मेरे हिसाब से कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। कल मैंने बेटा इसकी हार्ड डिस्क वगैरह चेंज करवा ली। हाँ, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ चैट में। सही है? नहीं बेटा, मिसमैच नहीं है। बेटा टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन की जगह मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जो भी चैप्टर मैं करा रहा हूँ उसके 250-300 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके लाइव डिस्कशन करूंगा, वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे करनी चाहिए आपके लिए। चल रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं नजर नहीं आ रहा हूं? नजर तो आ रहा हूं बच्चे। चैट में बताओ क्या आप मुझे देख पा रहे हो? सबसे पहले मुझे बताओ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है कि नहीं, यस और नो? चैट में मुझे बताना है आपने कि यस आ गया है कि नहीं। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, डाउनलोड का ऑप्शन कल चला गया था, आज भी बहुत सारे बच्चों को चला गया होगा। अब मुझे चैट में फटाफट से बता दो कि मिल गया है कि नहीं डाउनलोड का ऑप्शन। कुछ को मिला है? किसको किसको मिला है? संध्या मिल गया? नहीं मिला? अच्छा, डाउनलोड करने के बाद क्या हो रहा है? स्क्रीन क्या है? एक बच्चे ने लिखा था डाउनलोड करने के बाद किसको किसको मिल गया? मुझे, व्यास, निशा, यस। मैं आपको दिख रहा हूं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं बेटा कि डाउनलोड का ऑप्शन आज आप शाम तक बहुत सारे बच्चों को फिर आ जाएगा। डाउनलोड का क्या होता है? एक अपडेट होता है। अपडेट कैसे करते हैं कि जब हम ऐप को अपडेट करते हैं तो उसमें से कुछ चीजें ऐसे जाता है कि 10% को चला गया, फिर 20%, ऐसे धीरे धीरे 1-2 दिन में रोल आउट होता है। तो आपके पास आज कल तक मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो ऑप्शन बना दिया गया है। ठीक है, मैं नजर नहीं आ रहा हूं? चैट में बताओ क्या सब ओके है? स्टार्ट करें? ऑल ओके, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। चैट में बता दो बेटा। सब ओके है तो स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। समरी लेक्चर चैप्टर खत्म होने देते मिलेगा बेटा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, आज के जो टॉपिक है, हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे प्लास्टिड्स का किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। दूसरा टॉपिक बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटल एलिमेंट। ये 2 टॉपिक है जिनकी डिटेल हमें आज पढ़नी है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सारा समझ आएगा और इजिली आप करते हुए चले जाओगे। पहले मैं समझाऊंगा,
फिर कहूंगा कि डाउट पूछो, आप डाउट उसमें पूछ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम प्लास्टिड्स पे आ रहे हैं, पर प्लास्टिड से पहले मुझे थोड़ी सी डिटेल आपको पिगमेंट के बारे में बतानी पड़ेगी। यदि मैं आपसे पूछूं पिगमेंट क्या होता है, तो छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि यार सर पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट का मतलब होता है कलर। कलर मतलब जैसे मेरे टी शर्ट का कलर ब्लैक है, आपने हो सकता है किसी और कलर के कपड़े पहने हो, तो छोटी क्लास में आप ये बोलते थे कि पिगमेंट का अर्थ होता है कलर। पर रियल में बताता हूं मैं पिगमेंट क्या होता है। यदि किसी प्लांट में पिगमेंट है, तो पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। क्या डेफिनेशन समझ में आई? पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज पिगमेंट की बात करूं, तो पिगमेंट क्या है बेटा? पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो क्या कर सकता है, जो ट्रैप कर सकता है किसी भी तरह की वेवलेंथ को। ट्रैप क्या कर सकता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट को। वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ है उसको ट्रैप कर सकता है, एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। आपके सिलेबस में जो पिगमेंट्स हैं बेटा, उनके एग्जाम्पल कई सारे हैं। ठीक है, उनमें से एक मेरे पास क्या है? क्लोरोफिल है। यस और नो? एक क्लोरोफिल है। दूसरा मेरे पास कैरोटिनॉइड्स हैं, जिसकी दो टाइप होती है, एक होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ैंथोफिल। एक होता है ज़ैंथोफिल। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पिगमेंट्स की टाइप है। क्लियर है? क्लोरोफिल नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है। कलर क्या होता है इसका? ग्रीन। यस। और जो कैरोटिनॉइड्स है बेटा, उसमें कैरोटीन का कलर क्या होता है? रेड हो जाता है, या कई बार बेटा ऑरेंज हो जाता है। ये कलर होता है। ज़ैंथोफिल का एग्जाम्पल है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन। इसका एक और एग्जाम्पल है ल्यूटीन, जो येलो कलर का होता है। आपने सुना है कॉर्पस ल्यूटियम, येलो बॉडी। तो आपने क्या याद करना है बेटा? पिगमेंट्स आर केमिकल कंपाउंड विच कैन एब्जॉर्ब सनलाइट एंड एक्साइट इलेक्ट्रॉन। जो किसी तरह की लाइट की वेवलेंथ को ट्रैप कर सके, उन्हें पिगमेंट कहते हैं। तुम्हारे सिलेबस में पिगमेंट में एक क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड्स हैं। कैरोटिनॉइड्स एक ग्रुप होता है, उसके अंदर दो तरह के पिगमेंट आते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन रेड कलर का होता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है। ज़ैंथोफिल का एग्जांपल एक फ्यूकोजेंथिन है, जो ब्राउन कलर का होता है। ल्यूटीन है, जो येलो कलर का है। जैसे आप देखो ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम लिखते हैं, उसका अर्थ होता है येलो बॉडी। तो आप ये समझो बेटा, ये सारे पिगमेंट जो मैंने यहां लिखे हैं, ये सारे पिगमेंट सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किसमें सॉल्यूबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। यस और नो? यस और नो? तो हमने यहां पर यह बताया बेटा कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है। इसकी टाइप होती है, इसकी टाइप होती है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है। यस, मेन पिगमेंट मतलब यही मेन रिएक्शंस कराता है। उसके अलावा भी और टाइप होती है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ये सब टाइप है मेरे पास। ये सब क्या है? टाइप है। ये सब क्या है? टाइप है। अगर आप किसी प्लांट की बात करें, ध्यान से सुने, अगर आप किसी हाइयर प्लांट की बात करते हैं जो घर के आसपास है आपके पास, उनकी लीफ में क्लोरोफिल हो सकता है। और क्लोरोफिल में भी मेनली कौन सा? ए और बी। कौन सा होगा? ए और बी। समझो ध्यान से बेटा, ये मेरे पास कहां कहां मिलते हैं, जरा सुन लो ध्यान से। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, ये सारे प्लांट्स में मिलता है। किस में मिलता है? ये सारे प्लांट्स में मिलता है। क्लोरोफिल बी मेरे पास ब्रायोफाइट्स में मिल जाता है। यस और नो? टेरिडोफाइट्स में मिल जाता है, सुना है सबने? टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म में मिल जाता है और एंजियोस्पर्म में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन से? तुम्हारे घर के बाहर जो पौधे हैं। यस। उसके अलावा ग्रीन एल्गी में मिल जाता है। किस में मिलता है? ग्रीन एल्गी में। यस। और क्लोरोफिल सी ये मिलता है ब्राउन एल्गी में, और क्लोरोफिल डी मिलता है रेड एल्गी में। तो अगर आप मेरी बात ध्यान से समझ सको, मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहले सुनना ध्यान से। व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स एक तरह के केमिकल कंपाउंड हैं जो क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी सन से आती है उसे ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैप करने का मतलब पकड़ सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? दूसरी बात,
पिगमेंट्स में हमारे पास क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, कैरोटिनॉइड के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। कैरोटिनॉइड के दो ग्रुप हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल ये दो तरह के हैं। कैरोटीन रेड और ऑरेंज कलर का होता है, जेंथोफिल ब्राउन हो सकता है और येलो कलर का हो सकता है। क्लोरोफिल की टाइप होती है। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, सभी प्लांट्स में मिलता है। लेकिन क्लोरोफिल बी हमने क्या क्या लिखा, ब्रायोफाइट में मिलता है, टेरिडो में मिलता है, जिम्नो में मिलता है, एंजियो में मिलता है, ग्रीन एल्गी में। क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में। क्या पिगमेंट के बारे में यह बात समझ में आ रही है? और पिगमेंट बेटा केमिकली ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है ना। व्हाट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का अर्थ है, जैसे आप समझो ईथर हो गया, है ना, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, उसमें घुलता है। क्योंकि पिगमेंट का नेचर जो मैंने यहां लिखे हैं ये लिपिड नेचर है। लिपिड मतलब इनका जो फॉर्मूला है लिपिड से मैच करता है, पानी में नहीं घुलते। क्लियर है? मिसमैच है बेटा? रूप्स लिख रहा है मिसमैच है। बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा है, नीट 2025 के लिए क्यों ऐसा लिख रहे हो? क्यों ऐसा लिख रहे हो? मैं दोबारा ज्वाइन कर सकता हूं बेटा फिर से, लेकिन क्या फायदा होगा? आप पढ़ो, मैं एक बार मिसमैच के लिए बात कर लेता हूं, है ना। आप एक बार लिखो, इसको नोट करो। हो गया? हो गया? लिख लिया? मान लो मैं आपसे पूछूं क्लोरोफिल का क्या कलर होता है, आप क्या बोलोगे? सर ग्रीन होता है। मैं आपसे पूछूं कैरोटिनॉइड क्या होते हैं? सर ग्रीन नहीं होते। उसकी दो टाइप होती है, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन रेड कलर का होता है और ऑरेंज कलर का होता है, जेंथो रेड और ऑरेंज कलर का, जेंथोफिल ब्राउन और येलो कलर का होता है। यस, ठीक है, यस। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं। जो चीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होती है इसका मतलब होता है वो फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल मतलब वो खुद से लिपिड में घुल जाएगा। यस और नो? ठीक है। क्लोरोफिल है मेन पिगमेंट है। सभी तरह का प्लांट चाहे पानी में हो, लैंड पे हो, जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो एक तरह की फोटोसिंथेसिस करता है, उन सभी प्लांट में मेरे पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। उसके अलावा क्लोरोफिल बी भी मिलता है, पर कुछ एल्गी में क्लोरोफिल सी और डी मिलता है। तो अगर आपके बाहर जो प्लांट है उसमें कौन सा क्लोरोफिल मिलेगा? घर के बाहर नीम का पेड़ है, कौन सा क्लोरोफिल मिलेगा? सर क्लोरोफिल ए और बी दोनों मिलेगा। यस, यस। तेरे घर के बाहर जिम्नोस्पर्म है, पाइनस का पौधा है, साइकस का पौधा है, क्या मिलेगा? ए और बी मिलेगा। यस, समझ आ रहा है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में होता है। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। कॉर्पस का क्या मतलब होता है? बॉडी। ल्यूटियम का क्या मतलब होता है? येलो। तो कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी बोलते हैं। ये ल्यूटियम शब्द क्या बता रहा है? ल्यूटीन से आया है। किससे आया है? ल्यूटीन से। ल्यूटीन का क्या कलर होता है? येलो। तेरे घर के बाहर जो येलो लीफ दिखे वो किसकी वजह से होगी? ल्यूटीन की वजह से। तुम में से कितने लोगों ने भुट्टा खाया? भुट्टा, भुट्टा मेज, मक्का खाया है? मक्के का क्या कलर होता है? सर येलो। तो वो किसकी वजह से होता है? ल्यूटीन की वजह से। किसकी वजह से होता है? ल्यूटीन की वजह से। यस, सही है। यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि मैं प्लास्टिड बताने से पहले थोड़ा सा पिगमेंट्स बताना चाह रहा था। यस, नहीं खाया बेटा? अच्छा ठीक है।
तू सिलेक्ट हो जाए तो मैं तुझे भुट्टे की दुकान खरीद के दे दूंगा। आ जा। अब हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिगमेंट्स के बारे में इतना ही याद रखोगे चलेगा। सबसे पहले प्लास्टिड्स कहां प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स कहां प्रेजेंट होते हैं? सुनो ध्यान से, कहां प्रेजेंट होते हैं? पहला प्रेजेंट होते हैं किसमें? इन ऑल प्लांट सेल, सभी तरह के प्लांट सेल में होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। उसके अलावा वो और किसमें होते हैं? यूग्लिनॉइड्स में। यूग्लिनॉइड्स में इस जगह होते हैं। मतलब क्या हुआ? मेरे पास ये प्लांट है, ये इसकी स्टेम है, ये इसकी लीफ है, ये इसकी रूट है। तो इन सबके सारे सेल्स में प्लास्टिड होगा। उसके अलावा मेरे पास एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है जिसे यूग्लिना कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूग्लिना बोलते हैं। उसके अंदर प्लास्टिड हो सकता है। तो ये यूग्लिना है जिसे हम यूग्लिनॉइड्स कह रहे हैं, है ना। यूग्लिनॉइड्स उसका ग्रुप है, इसमें हो सकता है और प्लांट में हो सकते हैं प्लास्टिड। अब क्योंकि प्लास्टिड में कलर होता है और वो बड़े साइज के होते हैं, प्लास्टिड का क्या होता है बेटा? कलर होता है। इन पे क्या होगा? कलर प्रेजेंट होगा। इनमें कलर प्रेजेंट होता है। कलर का क्या मतलब है? इनमें पिगमेंट होते हैं और ये थोड़े से पिगमेंट प्रेजेंट है और ये थोड़े से लार्ज साइज के होते हैं। ये थोड़े से क्या होते हैं बेटा? लार्ज साइज के प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए 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 देखो, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, समझो ध्यान से, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। ये विजिबल होते हैं किसमें? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? कलर प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है और ये थोड़े लार्ज साइज के होते हैं। इसीलिए ये किसमें विजिबल होते हैं? ये विजिबल होते हैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, विजिबल इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे। कोई डाउट है यहां पर? कोई किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो? नहीं। अब प्लास्टिड्स की कोई टाइप होती है क्या? ध्यान से सुनो बेटा, प्लास्टिड्स की टाइप होती है, किस हिसाब से होगी? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स हमारे पास प्लास्टिड्स की टाइप होती है। सबसे पहले मैंने लिख दिया क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट आपको यह बता रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, क्लोरोप्लास्ट आपको यह बता रहा है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ क्लोरोफिल होगा? नहीं, क्लोरोफिल ज्यादा होगा कैरोटीन ज़ैंथोफिल से। तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है और साथ में कैरोटीन है एंड ज़ैंथोफिल, ये तीनों पिगमेंट है। पर ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? मोर इज क्लोरोफिल। ज्यादा क्या है? क्लोरोफिल है। इसीलिए ये हरे कलर का प्लास्टिड है। तो इसीलिए इसको कौन सा प्लास्टिड कहते हैं? सर इसको कहते हैं ग्रीन प्लास्टिड। कौन सा प्लास्टिड बोलेंगे? सर इसको ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा प्लास्टिड, दूसरा प्लास्टिड हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा प्लास्टिड हमारे पास क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है बेटा? क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब होता है कलर प्लास्टिड। कलर प्लास्टिड का मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटीन होता है एंड ज़ैंथोफिल होता है। क्या होगा? कैरोटीन होगा और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होगा। तीसरा प्लास्टिड हमारे पास होता है कलरलेस प्लास्टिड है, उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये कैसा है बेटा? ये कैसा है? ये कलरलेस प्लास्टिड है। ये कैसा है? कलरलेस प्लास्टिड है। इसमें कोई कलर नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुने बच्चे, मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्लोरोफिल भी है, कैरोटीन भी है, ज़ैंथोफिल है, लेकिन क्लोरोफिल ज्यादा है तो कलर क्या आएगा? ग्रीन आएगा। अगर मैं बात करता हूं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो, क्रोमो का मतलब क्या होता है? आपने वर्ड पढ़ा है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का मतलब कलर बॉडी, जब उस पर स्टेन करते हैं तो कलर आता है। ऐसे ही क्रोमैटोफोर, है ना, कलर पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में। ऐसे ही क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब है ऐसा प्लास्टिड जो बेसिकली जिसमें पिगमेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट होते हैं? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। यस, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, यस। अब ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है?
बेटा लाइकोपीन जो है ना, इसकी टाइप है, कैरोटीन की टाइप है। मैंने यहां पे लिखा नहीं तेरे लिए, मैं लिख देता हूं चाहे तो, तू बोले तो। बच्चे लाइकोपीन जो है ना, ये जो मैंने लिखा है ना कैरोटीन, कैरोटीन की एक टाइप होती है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो होता है ना, वो उसमें मिलता है तेरे पास, क्या नाम है, इसमें टोमेटो में, है ना, लाइकोपीन। ठीक है, कैरोटीन की टाइप होती है। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लीस, आगे चलते हैं। एक पूछ रहा है सर क्रोमोप्लास्ट का कलर क्या होगा। क्रोमोप्लास्ट ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, पर ग्रीन नहीं होगा। तो अगर क्रोमोप्लास्ट को मैं बोलूं तो अदर देन ग्रीन लिख दूं, अदर देन ग्रीन लिख दूं। क्या इसमें क्लोरोफिल होंगे? नहीं होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? रेड एल्गी इज इक्वल टू एग्रो। लाइकोपीन का कलर बच्चे देख, मेरी बात सुन, हम क्या करते हैं, टमाटर जो है उसको हम लोग क्या लेंगे बताओ, जल्दी जल्दी करो एक बार, पहले इतना नोट करो। ठीक है, मान लो आप चाहो तो लाइकोपीन रेड लिख लो, टोमेटो में होगा, और ऑरेंज कलर बीटा कैरोटीन लिख लो, कैरेट में होगा। सही है, चले आगे, चले चलें जरा एक बार प्लांट देख लेते हैं। लिख ले, जल्दी करो बेटा, फास्ट करो, जल्दी जल्दी लिखोगे तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। बेटा लाइक ल्यूको का मतलब यहां पर कलरलेस प्लास्टिड है, बस याद रखो, इसमें कोई कलर नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं होता। अब देख, ध्यान से देख, आपको समझ में आ जाएगी। देख इधर देख, इधर ध्यान दियो। मान ले तेरे पास प्लांट है, मैं तेरे से पूछ रहा हूं क्या रूट में कोई कलर होता है? मतलब कोई प्रॉपर कलर नहीं होता रूट में, रूट में कोई कलर नहीं होता। क्या यहां प्लास्टिड हो सकता है? रूट में मान लो कोई कलर नहीं है, तो क्या कोई प्लास्टिड हो सकता है? ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है। इसमें क्या पॉसिबल है? ल्यूकोप्लास्ट पॉसिबल है। मैं तुझे बता देता हूं कैसे। जैसे मेरी बात सुन ध्यान से, तुझे ये पता है क्या नाम है, जो मान लो कोई रूट है जिसमें खाना स्टोर है, या कोई स्टेम है जिसमें खाना स्टोर है, पोटैटो स्टेम है, तो स्टेम में क्या स्टोर है? पोटैटो में स्टार स्टोर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्लांट का कोई पार्ट जिसमें कोई कलर नहीं है, तो उसमें अगर कोई प्लास्टिड होगा तो कौन सा होगा? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा होगा बेटा? ल्यूकोप्लास्ट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। अब जैसे स्टेम में हो सकता है, स्टेम अगर ब्राउन है बेटा, मेरी बात समझ, अगर स्टेम ब्राउन है तो ल्यूको हो सकता है। यस। अगर स्टेम ग्रीन है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। अब लीफ तेरे पास ग्रीन है, तो ग्रीन में मेरे पास क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा किससे? क्रोमोप्लास्ट से। ऐसा नहीं कि क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा, होगा, बहुत कम होंगे। फ्लावर कैसा है? कलर है, तो इसमें क्या होता है सर? इसमें क्रोमोप्लास्ट होंगे। क्या होंगे? क्रोमोप्लास्ट होंगे। यस और नो? फ्रूट मेरे पास कलर है, तो इसमें कौन सा होगा? क्रोमोप्लास्ट। किसके किसके घर में कभी मिर्ची का, चिली का पेड़ देखा है, पौधा देखा है किसने किसने? सर चिली शुरुआत में हरी होती है, तो इसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है क्रोमोप्लास्ट के कंपैरिजन में। जब वो चिली रेड हो जाती है, इसका मतलब उसमें क्या बढ़ जाता है? क्रोमोप्लास्ट बढ़ जाता है, क्लोरोप्लास्ट घट जाता है। तो यदि प्लांट का कोई पार्ट हरा है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे क्रोमो के कंपैरिजन में। यदि किसी प्लांट के पार्ट का कलर हरा नहीं है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और किसी पार्ट को कलर क्यों देते हैं? ताकि वो अलग से दिखे। जैसे आपने देखा होगा, जब फ्रूट पक जाता है तो पकने के बाद उसमें कलर आ जाता है। कलर इसलिए आता है कि एनिमल उसको खाकर उसके बीज अलग जगह फैलाते। ऐसे ही जब फ्लावर निकलता है तो उसमें कलर होते हैं, ताकि इंसेक्ट उसे पॉलिनेट कर सके। तो यदि आपसे कोई पूछे कि क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता होगा, आप सोचो खुद से। क्रोमोप्लास्ट का काम होता होगा सीड का डिस्पर्सल, फैलाना, और पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को बुलाना।
क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता होगा? फोटोसिंथेसिस। क्या काम होता होगा? फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? स्टोरेज करेगा। समझ आया? समझ आया? समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। तो आपको समझना है कि क्रोमोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होगा? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा किसमें बेटा? फ्लावर में। और कहां होगा सर? फ्रूट में। यस। पिगमेंट कौन सा है उसमें? कैरोटीन है और जेंथोफिल है। यस और नो? अच्छा, अगर मैं तुझसे पूछूं क्लोरोप्लास्ट कहां होगा? ग्रीन पार्ट में। अब वो ग्रीन पार्ट कुछ भी हो सकता है। लीफ हो सकती है, ग्रीन स्टेम हो सकती है। भाई पालक की स्टेम तो ग्रीन ही होती है ना? हाँ सर, ग्रीन स्टेम हो सकती है। ठीक है, उसमें पिगमेंट कौन सा होगा? क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। क्लोरोफिल के अलावा उसमें कैरोटीन होगा और साथ में जेंथोफिल होगा। यस और नो? जेंथोफिल होगा। यस और नो? यस। अगर मैं इसका फंक्शन करूं, इसका क्या फंक्शन है बेटा? ये अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को। किसको अट्रैक्ट करेगा सर? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा एनिमल को। इंसेक्ट को क्यों बुला रहा है बेटा? इंसेक्ट को क्यों बुला रहा है? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के लिए। और एनिमल को क्यों बुला रहा है बताओ? अट्रैक्ट एनिमल। एनिमल को क्यों बुला रहा है बताओ जल्दी से बेटा? एनिमल को क्यों बुला रहा है सर? एनिमल को बुला रहा है सीड डिस्पर्सल के लिए। किसके लिए? सीड डिस्पर्सल के लिए। डिस्पर्सल, सीड को फैलाने के लिए। यस, ये काम है इसका। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? सिर्फ फोटोसिंथेसिस। क्या काम है? फोटोसिंथेसिस का काम है। यस, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होगा? कलरलेस पार्ट। कलरलेस पार्ट जैसे कि स्टेम और रूट में। ठीक है। पिगमेंट क्या होगा? पिगमेंट एब्सेंट है। पिगमेंट क्या है? एब्सेंट है। दूसरी चीज क्या है बेटा? इसकी शेप वेरी करती है। शेप इसकी वेरिएबल होती है। ल्यूकोप्लास्ट की शेप चेंज होती है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसकी टाइप होती है ल्यूकोप्लास्ट की। टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है किसके हिसाब से क्या स्टोर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है अमाइलो। आप मुझे बताओ स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम बताओ। सर स्टार्च को डाइजेस्ट करता है अमाइलेज। तो अमाइलम स्टार्च का एक नाम होता था। मैं रिपीट करता हूं, अमाइलम स्टार्च का नाम होता था। तो अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा? स्टोर करता है स्टार्च। और ये कहां मिल जाएगा? पोटैटो के ट्यूबर में। पोटैटो होता है ना, पोटैटो, उसके ट्यूबर में मिल जाएगा। यस। अब देखो हमारे पास प्रोटीन स्टोर करने के लिए एल्यूरनोप्लास्ट होता है। एल्यूरॉन लेयर कहां मिलती है बेटा? प्रोटीन की लेयर होती है मेज में। तो क्या स्टोर कर रही है? प्रोटीन। क्या स्टोर कर रहा है? प्रोटीन। तीसरा, अगर मुझे फैट और ऑयल स्टोर कराना है तो इलाइलोप्लास्ट। क्या नाम है? इलाइलोप्लास्ट। क्या स्टोर कर रहा है? क्या स्टोर कर रहा है? ऑयल एंड फैट। तो मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखो बच्चे, तुम्हारे पास ये हरी लीफ है, इसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ज्यादा होता है। यस। अगर तुम्हारे पास रेड कलर का फ्रूट है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट ज्यादा है। ब्राउन रूट और ब्राउन स्टेम में ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज प्लास्टिड है। क्या स्टोर करेगा उसके हिसाब से नाम है। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? स्टार्च। एल्यूरिनोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। इलाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? ऑयल या फैट स्टोर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? राइजोफोरा में थोड़ी कुछ होगा यार। और देख एक चीज और है, एल्यूरॉन लेयर कहां मिलती है? प्रोटीन की लेयर होती है, उससे नाम ला रहे हैं। तो क्या हम ये दोनों स्लाइड अच्छे से समझ सकते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रूट में और फ्लावर में कौन सा प्लास्टिड होता है? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है इंसेक्ट को और एनिमल्स को। यस बेटा, क्लोरोप्लास्ट में क्या कैरोटीन और जेंथोफिल होता है? हाँ होता है, होता है। बच्चे डीपीपी सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको?
ठीक है सर, कैरोटीन और कैरबिट, मेरी बात सुन, कैरोटिनॉइड एक ग्रुप है, उसके अंदर दो तरह के पिगमेंट आते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। जिस बच्चे ने पूछा मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे मान ले हमने लिखा एक वर्ड कैरोटिनॉइड, यस और नो, हाँ सर लिख दिया। कैरोटिनॉइड में मेरे पास मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया C56H40, ये कैरोटीन है। ये क्या है? कैरोटीन है। इसमें कार्बन की चेन होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट मतलब यहां यहां डबल बॉन्ड है। अब मैंने लिख दिया C56H40O6 लिख दिया, इसका मतलब मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया, इसको ज़ैंथोफिल कहते हैं। तो एक कॉमन फॉर्मूला था, उसी का डेरिवेटिव है। कैरोटिनॉइड एक ग्रुप है, उसके अंदर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल आते हैं। ज़ैंथोफिल इज नथिंग बट ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ने के बाद, इसमें ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ज़ैंथोफिल बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस बेटा, फाइकोसाइनिन फाइकोएरिथ्रिन एल्गी में मिलता है। यस, समझ में आ गया है? तो एक बड़ा ग्रुप कैरोटिनॉइड है। तो अगर हम यहां पर देखें, ये वाली आप लिख सकते हो कि नहीं बताओ स्लाइड, ये वाली स्लाइड देखो, क्रोमोप्लास्ट फ्लावर और फ्रूट में है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट में है, पिगमेंट इसमें कैरोटीन ज़ैंथोफिल है, इसमें क्या है? क्लोरोफिल कैरोटीन ज़ैंथोफिल, मतलब मैं लिख सकता हूं क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड। इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, इनकी शेप वेरिएबल होती है, साइज और शेप, अमाइलो, एलिर्नो, इलाइलो। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। रॉयल प्रणव प्रकाश, बिल्कुल करूंगा बेटा, आप साथ दोगे, आप मेहनत से पढ़ोगे, मैं अगर 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, आप मेहनत से पढ़ोगे, जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ईमानदारी से करोगे, सिलेबस टाइम से पहले भी खत्म होगा और अच्छे से होगा। हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस दूंगा उसको प्रॉपर मैं ही सॉल्व करके आपको दूंगा। तो जो डीपीपी आप बना रहे हो उसके सोल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा 200-250 क्वेश्चन चैप्टर के हिसाब से, 300, 250, 200, 100, मान लो माइक्रोब्स है तो 100 में काम चल जाएगा, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए बस। हाँ, उससे अलावा कुछ नहीं। चलिए बनाइए जल्दी से। फर्स्ट मॉक टेस्ट में 673, बढ़िया। अनुज यादव, इसको देख लेते हैं बेटा, टेस्ट के सॉल्यूशन वाला मैं इसको करा लेता हूं, टेस्ट के सॉल्यूशन वाला मैं देख लेता हूं एक बार। हो गया? हो गया, जल्दी बताओ। डन है? लिख लिया, आ जाओ। बेटा तू डीपीपी सॉल्यूशन कह रहा है, उसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, मैं तुझे 250 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं, तुझे उसमें मजा नहीं आ रहा है, फिर तू उल्टी सीधी चीजें लिख रहा है। इधर ध्यान देना बच्चे, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, देख ध्यान से सुन, थोड़ा सा तेरे को आइडिया हो जाएगा। मैं अगर साइज लिखूंगा तो थोड़ा सा तेरे को आइडिया हो जाएगा। बैक्टीरिया का साइज 2 से 5 या 3 से 5 माइक्रोमीटर है, ठीक है? यस। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 1 से 4 माइक्रोमीटर है। क्लोरोप्लास्ट 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। आप समझ रहे हो? लगभग बड़े बैक्टीरिया के साइज, मतलब क्लोरोप्लास्ट का साइज माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। ये बात याद हो रही है? ये क्लोरोप्लास्ट का साइज है बेटा। ये किसका साइज है? क्लोरोप्लास्ट का साइज है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चे, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं तो देखने में क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा बनता है, शेप जो बनती है ना उसकी ऐसी बनती है, ऐसी। इसको कहते हैं फ्लैट डिस्क शेप। ये कैसी है बेटा? फ्लैट है,
थोड़ा सा फ्लैट होता है, डिस्कॉइड होता है, डिस्कॉइड होता है। ये इसकी मेन शेप है, ये इसकी क्या है, मेन शेप है। उसके अलावा मेरे पास कुछ शेप और होती है, एक होता है स्पाइरल, स्पाइरोगैरा में, फिर कप शेप होता है, यस, रेटिकुलेट होता है। पर मैं आपसे अगर पूछूं, ध्यान से सुने बेटा, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, आप लॉजिकली बताना मुझे क्या आंसर बनेगा। मेरे पास, मान लो मेरे पास ये बॉटल है, ध्यान से देख, इधर इधर देख, देख तेरे को दो बातें समझनी है पहले। यहां पे क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में किसका साइज ज्यादा होता है, क्लोरोप्लास्ट का। अब मान ली ये बॉटल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिलेंडर जैसा, ऐसा सिलेंडर जैसा। क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए, चपटा होना चाहिए। रीजन, लाइट बहुत मोटी चीज में जाएगी नहीं। नहीं समझ में आया? जैसे जो लीफ है ना बेटा, लीफ फ्लैट क्यों होती है, लीफ चपटी क्यों होती है, लाइट जा सके। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट बहुत चौड़ा नहीं होगा, पतला होगा, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होगा। तो इसकी जो चौड़ाई है, मान सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा होगी। तो अगर मैं साइज की बात करूं, देख बेटा इधर मैंने ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया ऐसा, तो ये वाला साइज, ये वाला साइज हो सकता है 2 से 4 माइक्रोमीटर, और ये जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ हो सकती है 5 से 10 माइक्रोमीटर। सर दिख नहीं रहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जो डायामीटर है ना, डायामीटर हो सकता है मेरे पास 2 से 4 माइक्रोमीटर, लेकिन इसकी लेंथ जो है एक नॉर्मल बैक्टीरिया से बड़ी होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। क्लियर है? लेंथ ज्यादा होती है उसकी चौड़ाई से। रीजन क्या है बेटा, थोड़ा फ्लैट होना चाहिए इसको, थोड़ा क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो? और इसके अलावा और शेप भी हैं, जैसे ये स्पाइरल शेप किसमें मिलती है, सर ये मिलती है स्पाइरोगैरा एल्गी में। एक एल्गी होती है जिसका नाम स्पाइरोगैरा। कप शेप किसमें मिलता है, क्लमाइडोमोनास में, यस, क्लमाइडोमोनास में। तो मेन शेप ये है, ये अदर शेप है। अदर शेप किसमें मिलती है, अदर शेप मिलती है इन एल्गी। किसमें मिलती है, एल्गी में मिलती है, अलग अलग शेप मिलती है। अब हम बात करते हैं बेटा नंबर की। किसकी बात करते हैं, नंबर की। ध्यान से सुनिए मेरी बात, नंबर की बात करते हैं। हमारे पास ये एक ग्रीन एल्गी है जिसके ये 2 फ्लैजिला हैं, यस, और इसमें ये कप शेप का क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है। कैसा क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है, कप शेप का, एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो नंबर की अगर हम बात करें, क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास में कितना है, हमारे पास सिंगल क्लोरोप्लास्ट है। कितना क्लोरोप्लास्ट है, सिंगल। किसी को डाउट है इस बात में? अब देख बेटा, तेरे पास ये लीफ है, लीफ के अंदर, लीफ के अंदर जो मेन फोटोसिंथेटिक सेल होता है, जो मेन फोटोसिंथेटिक सेल होता है उसका नाम मीजोफिल सेल है। क्या नाम है इसका, इसका नाम मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल क्या होता है बेटा, ये मेन सेल होता है, मेन फोटोसिंथेटिक सेल होता है लीफ का, मेन फोटोसिंथेटिक सेल है लीफ का, मतलब लीफ में यही फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के नंबर कितने होते हैं, 20 से 40। कितने हैं बेटा इसमें, इसमें है 20 से 40 ये नंबर है। इतने क्लोरोप्लास्ट हैं, इतने क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट है। क्या मुझे बातें समझ में आ गई हैं? क्या मुझे साइज समझ में आ गया है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। शेप मेरे को समझ में आ गई है, डिस्क शेप है, थोड़ा चपटा होगा। रीजन, क्योंकि लाइट जानी चाहिए, पर अदर शेप भी होती है। क्या मुझे नंबर समझ में आ गया है? मोस्टली एक एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट क्लमाइडोमोनास में है, जो सिंगल सेल की ग्रीन एल्गी है, सिंगल सेल की क्या है, ग्रीन एल्गी है, यस। और 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट किसमें है, मीजोफिल सेल में। इतनी बात में कोई डाउट है, इतनी बात में कोई डाउट है? साइज सभी में सेम होगा लगभग, एक नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट का ये साइज है बेटा। आपको समझना पड़ेगा बैक्टीरिया से हल्का सा बड़ा या उसके बराबर, पर माइटोकॉन्ड्रिया से अच्छा खासा बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट। यदि आपसे कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कौन बड़ा है साइज में, तो आप लिखोगे क्या, क्लोरोप्लास्ट। सही है?
लेंस शेप, लेंस इसको बोल रहे हैं बेटा, ये फ्लैट डिस्क शेप लेंस है। रिबन शेप, स्पाइरल, ये सब शेप्स लिखी हुई हैं, नोट कर लो एक बार जल्दी से, नोट कर लो बेटा, नोट करो जल्दी से। लिख लो बेटा एक बार, चलो आगे चल रहे हैं, आगे आ जाओ। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ठीक है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वाली मेरे पास कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा, जल्दी जल्दी से बता, ये वाली मेरे पास कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, यस और नो, यस। ये वाली क्या है सर, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब ध्यान से सुनिए बच्चे, यहां पर जो लिक्विड है, जो भी लिक्विड है यहां पर, वो मेरे पास क्या है बेटा, वो स्ट्रोमा है। वो मेरे पास क्या है, यहां पर स्ट्रोमा है। क्या है, स्ट्रोमा, यस। इस सिंगल स्ट्रक्चर को, जो ये ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ऐसा, इस सिंगल स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड कहते हैं। ये सिंगल को क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड, यस। इस सिंगल को क्या बोल रहे हैं बेटा, थाइलाकॉइड बोल रहे हैं। ये थाइलाकॉइड है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे थाइलाकॉइड होते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। देखो स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में एंजाइम होते हैं डार्क रिएक्शन के, एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन, एक तो ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा स्ट्रोमा में खुद का डीएनए भी होता है, जैसे उसमें था माइटोकॉन्ड्रिया में, इनका अपना डीएनए भी प्रेजेंट है बेटा। अपना क्या प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, सही है, क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर क्या करा है, ध्यान दे समझे, हमने यहां पर क्या लगा दिया, ये राइबोसोम लगा दिया। ये हमने क्या लगा दिया है, राइबोसोम लगा दिया, ठीक है। हमने क्या किया है, राइबोसोम लगा दिए, यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है। क्लियर है ये चीज, राइबोसोम प्रेजेंट है। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ध्यान से सुने जो मैं बताने जा रहा हूं। हम लोग जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, हमने यहां पे स्ट्रोमा लगा दिया, हमने यहां पर डीएनए प्रेजेंट करा दिया, हमने यहां पर राइबोसोम लिख दिया। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम लिख दिया थाइलाकॉइड। क्या नाम लिख दिया, थाइलाकॉइड लिख दिया, ठीक है। यहां हमने क्या लिख दिया, थाइलाकॉइड्स लिख दिया। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है। यहां पर हमने क्या लिख दिया, थाइलाकॉइड लिख दिया। अब थाइलाकॉइड जो मेरे पास है, ध्यान से सुनो बेटा, थाइलाकॉइड जो है वो ऐसे लगा हुआ क्वाइन जैसा, ऐसा क्वाइन जैसा। इस सिंगल को कहते हैं ग्रैनम। मेरी बात समझ ध्यान से, इधर देख, ये एक थाइलाकॉइड, ये दो थाइलाकॉइड, ये तीन थाइलाकॉइड, ये क्वाइन की तरीके से लगे हुए। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, ग्रैनम। क्या नाम देते हैं, ग्रैनम। क्या नाम देंगे, ग्रैनम, यस।
अब थाइलाकॉइड को आपस में, ध्यान दे बेटा, आपस में ये अटैच कर रहा है, थाइलाकॉइड को आपस में ये अटैच कर रहा है, ये स्ट्रक्चर। इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है स्ट्रोमल लैमिली। क्या नाम दिया है? स्ट्रोमल लैमिली। यस, स्ट्रोमल लैमिली। ये कनेक्ट कर रहा है इस ग्रेनम को इस ग्रेनम से। यस, इस ग्रेनम को इस ग्रेनम से कनेक्ट कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर, इसको हम नाम दे रहे हैं स्ट्रोमा। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? स्ट्रोमा। यस, पिगमेंट किस पे लगे रहते हैं? थाइलाकॉइड पे लगे रहते हैं। तो अगर मैं डिटेल वाइज जाऊं तो मैं ये लिखूंगा बेटा कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। कैसी है वो? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है कौन? क्लोरोप्लास्ट। ऐसी ऑर्गेनल है जिसमें डबल मेम्ब्रेन है। जिसमें हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या बोल दिया है? क्लोरोप्लास्ट बोल दिया है। ध्यान से समझो, ध्यान से। डबल मेम्ब्रेन बेटा, इसमें पायरिनोइड हो सकता है, पर अगर ये एल्गी होगा तब। दूसरा, इसमें मेरे पास बेटा, मेरे पास जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन वो किसको सराउंड कर रही है? सराउंड कर रही है स्ट्रोमा को। किसको सराउंड कर रही है? स्ट्रोमा को सराउंड कर रही है। यस, ठीक है। अब थोड़ी सी डिटेल हम रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी है बताओ? आउटर मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। क्या है? लिपिड बाइलेयर है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। माइटोकॉन्ड्रिया में पानी बनता है, बनता कैसे है? ऑक्सीजन की मदद से पानी बनता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनल है जहां पानी यूज होता है, क्योंकि पानी को तोड़ते के ही फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये क्या होती है बेटा? ये परमिएबल है पानी के लिए। परमिएबल है बेटा, किसके लिए? पानी के लिए। और इसमें पोरिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में थे। यस, इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा, वो भी लिपिड की बाइलेयर है। बेटा, पानी बनता कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पानी टूटता कहां है? फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोप्लास्ट में। ये भी लिपिड बाइलेयर की है। ये किसको सराउंड कर रही है? ये सराउंड करती है स्ट्रोमा को, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा, जैसे मेरी बात सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने वर्ड यूज किया था मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट में वर्ड यूज करते हैं स्ट्रोमा। क्या वर्ड यूज करते हैं? स्ट्रोमा। क्लियर है? यस। स्ट्रोमा जो है बेटा, उसमें क्या है बच्चे? उसमें एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम प्रेजेंट है किसके लिए? डार्क रिएक्शन के लिए। किसके लिए? डार्क रिएक्शन। जिसमें क्या बनती है? शुगर फॉर्म होती है। क्या बनती है? शुगर फॉर्म होती है, जो स्टोर हो जाती है किसमें? स्टार्च में। वहीं पर वो स्टोर हो जाती है स्टार्च में। यस, ऐसे एक एंजाइम का नाम बता सकता है कोई? रुबिस्को। क्या नाम है? रुबिस्को। वो कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में। उसके अलावा बेटा, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और एक सिंगल डीएनए है। एक डीएनए प्रेजेंट है। उसके अलावा आरएनए होगा और राइबोसोम होगा। ये सब मिलके क्या बनाएंगे? ये सब मिलके प्रोटीन फॉर्म करेंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन फॉर्म करेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये साइट है किसकी? साइट ऑफ शुगर। यहां शुगर बनती है जो डार्क रिएक्शन में बनेगी, एंड प्रोटीन बनती है। क्या बनेगी बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पहले बताओ। मैं फिर बोल रहा हूं, आउटर मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, लिपिड की बनी है, थोड़ा सा परमिएबल होती है पानी के लिए। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन पर एक खास तरह के बड़े बड़े चैनल होते हैं, उन्हें पोरिन्स कहते हैं। यस, पोरिन्स क्यों चाहिए वो भी बताऊंगा। इनर मेम्ब्रेन किसको सराउंड करती है? स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा को सराउंड करती है। स्ट्रोमा में सबसे पहले क्या है बेटा? डार्क रिएक्शन जो होता है ना, उसके एंजाइम होते हैं। रुबिस्को एक एंजाइम है। उसके अलावा उसका खुद का डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का है। राइबोसोम होता है। राइबोसोम कौन से वाला होगा सर? 70S होगा, वो राइबोसोम है। आरएनए प्रेजेंट है। क्लियर है? थाइलाकॉइड क्या होता है? व्हाट इज थाइलाकॉइड? व्हाट इज थाइलाकॉइड बताओ।
थाइलाकॉइड क्या होता है बताओ, व्हाट इज थाइलाकॉइड? थाइलाकॉइड क्या है बेटा? फ्लैट, चपटा, फ्लैट सैक लाइक है। सैक मतलब झोला, बैग जैसा है, लाइक स्ट्रक्चर है, जिस पर क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट प्रेजेंट है। पिगमेंट कौन कौन से पता है सबको? भाई क्लोरोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट थे? क्लोरोफिल था, यस, क्लोरोफिल था, ए और बी। उसके अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल। ये बताया था नहीं बताया था? बताओ अभी। यस। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? थाइलाकॉइड क्या है? अगर क्वाइन के जैसा अरेंज होगा, क्वाइन लाइक अरेंज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रैनम। क्या बोलेंगे? ग्रैनम। ठीक है। और दो ग्रैनम को कौन कनेक्ट करता है? दो ग्रैनम इज कनेक्टेड बाई कौन कनेक्ट कर रहा था? अभी बताया था, स्ट्रोमल लेमिली। स्ट्रोमल लेमिली। अब मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। किसका बना हुआ है? मेम्ब्रेन का। ऐसा ये थाइलाकॉइड है, इस पर पिगमेंट लगे रहते हैं। इस पर थाइलाकॉइड का ये ल्यूमन है। ल्यूमन समझ में आता है? अंदर की जगह ल्यूमन है। इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? थाइलाकॉइड। इस पर पिगमेंट अटैच है। इस पर क्या अटैच है? पिगमेंट। अगर पिगमेंट अटैच है तो ये कौन सा रिएक्शन करेगा? याद करो, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते थे, लाइट और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहां होगा? थाइलाकॉइड पर होगा। यहां, इधर देख, इधर देख, इधर देख, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, यहां पर बेटा पिगमेंट अटैच होंगे। पिगमेंट, यहां पर पिगमेंट अटैच है, यस। तो यहां क्या, कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट। इसमें कौन सा होगा? डार्क रिएक्शन। इसमें डीएनए भी है। कैसा है? सर्कुलर। सर्कुलर समझ में आता है? इस तरह का डीएनए बेटा, इस तरीके का, इस तरीके का डीएनए, सिंगल डीएनए। राइबोसोम होगा, प्रोटीन बनेगी। क्लियर है? बताओ, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है? स्ट्रोमल लेमिली इज अ पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड? नहीं, इट कनेक्ट टू ग्रेनम। स्ट्रोमल लेमिली जो है बेटा थाइलाकॉइड जैसा है, पर प्रॉपर थाइलाकॉइड नहीं बोल रहे हैं उसको। हो गया? जल्दी बताओ, नोट करो बेटा, एक बार नोट करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलो नोट करो इसको जल्दी से, एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। बेटा इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल देन आउटर मेम्ब्रेन। हमने पोरिन्स की बात करी है यहाँ पे। किसकी बात करी है? पोरिन्स। पोरिन्स क्या होते हैं? बड़े साइज के चैनल होते हैं, वो आउटर पर ही होते हैं मेनली।
हो गया? चलो देखें ये भर पाओगे आप? देखो ये नए तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है, डायग्राम पे लेबलिंग वाला क्वेश्चन आ गया था, यही तो आया था। यस, देखें एक बार क्या क्या है। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली क्या है भाई? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, चेक करेंगे। दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज थाइलाकॉइड, ठीक है। ये है आपका, ये क्या है? स्ट्रोमल लेमिली होगा। ये यहां पर स्ट्रोमा होगा। डायग्राम चेक करते हैं एक बार। अच्छा, इसने क्या किया है, इसको थाइलाकॉइड लिखा है, देखो इसने क्या किया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको इसने क्या किया है बेटा, इसको ग्रेनम लिख दिया है। तो इसलिए कह रहा हूं ध्यान से करके जाना, ग्रेनम लिख दिया है, इसको थाइलाकॉइड लिख दिया है। यस, ये स्ट्रोमल लेमिली होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं ऐसे जानबूझ के करा रहा हूं आपको कि ताकि आपको लेबलिंग याद हो जाए। ये क्या है, स्ट्रोमल लेमिली है, और ये मेरे पास स्ट्रोमा है। एरो फिर दिखा देता हूं, ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमल लेमिली, थाइलाकॉइड, ग्रेना, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेना। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है बेटा? लास्ट ईयर क्या हुआ था, ध्यान सुनो बच्चे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं वो आ गए थे ना क्वेश्चन जिसमें लेबलिंग थी। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आप लेबलिंग वाला एक बार देख लो। स्ट्रोमा, इसको थाइलाकॉइड कह रहा है, देख बेटा, थाइलाकॉइड में इसे भी बोल सकता हूं, पर ये पूरे को दिखा रहा है तो ग्रेना कह रहा है। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? कर लेंगे बेटा, कर लेंगे। कैल्विन साइकिल बेटा वहां होती है। कैल्विन साइकिल कहां होती है आप बताओ? जहां डार्क रिएक्शन को ही कैल्विन साइकिल कहते हैं, तो कहां होगी? स्ट्रोमा में। आ जाओ एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि प्लास्टिड जो है ना, सारे प्लांट सेल्स में मिलता है। मैंने बोला ना, रूट स्टेम लीफ सब में मिलेगा। और कहां मिलता है? यूग्लिनोइड्स में। These are easily observed in microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting a specific color to the plants. ठीक है, वो क्या देगा? स्पेसिफिक कलर देगा किसको? प्लांट्स को, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट। हम क्या बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ पिगमेंट। प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। किस आधार पे? टाइप ऑफ पिगमेंट। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, देख रहे हो? क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स दोनों है, मतलब कैरोटीन जेंथोफिल दोनों है, जो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी पकड़ते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी है। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड है। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, फैट सोल्यूबल सिर्फ कैरोटिनॉइड नहीं होते, क्लोरोफिल भी होता है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों फैट सोल्यूबल है। यस, यस, लाइक कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटिनॉइड की टाइप है कैरोटीन जेंथोफिल। ये क्या देगा? पार्ट, प्लांट पार्ट को रेड कलर देगा, ऑरेंज देगा, येलो देगा। यस, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। उनका शेप और साइज वेरी करता है, देख रहे हो? आकार और शेप वेरी करता है। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली स्टार्च, जैसे पोटैटो में। इलाइलोप्लास्ट ऑयल और फैट स्टोर करता है। उसके बाद हमारे पास क्या करेगा बेटा? एक
लाइन गायब, एक वो गायब हो गया इसमें से। ओहो, हाँ चलो एक बार ले लेते हैं उसको, कहीं और से उठा लेते हैं, अभी आ जाएगा वो। एक सेकंड दो बस, एक सेकंड देना बस। आपको एनसीईआरटी समझ में आ रही है बेटा? जो जो कराया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ बच्चे, फैट सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक ही बात है, अलग अलग नहीं है वो। और क्लोरोप्लास्ट भी सॉल्युबल होता है और वो भी सॉल्युबल होता है। एक सेकंड दो, ये रहा। एक मिनट लगेगा बेटा, बस इसको सही जगह रख दूं ताकि आपको समझा दूं, नहीं तो रह जाएगा ये ना। ये आ गया, ठीक है। एक सेकंड दे दो बस। चलो आ जाओ, देखो ये वाले पे थे ना हम लोग, देखो यही था। उसके बाद देखो एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा है बता? ग्रीन है, पढ़ पा रहा है? और कहां मिलता है? मीजोफिल सेल, समझ में आया? मेन लीफ का सेल, ठीक है। कैसा होता है? लेंस, ये मेन शेप है, लेंस शेप ये मेन शेप है। उसके अलावा स्फेरिकल, डिस्क शेप, रिबन शेप, ये एडिशनल शेप है। और ये कहां मिलती है बेटा? एल्गी में मिलती है। उसके अलावा कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है, देख रहे हो लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ इतनी है। यस, नंबर क्या होगा बेटा? एक होता है क्लमाइडोमोनास में, देखो एक है क्लमाइडोमोनास में। और मीजोफिल सेल में कितना है? मीजोफिल सेल में 20 से 40 है, हमने लिखा है ये। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन है। यस, ठीक है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, क्योंकि उसमें पोरिन्स नहीं होते। क्या नहीं होते? पोरिन्स। स्पेस लिमिटेड बाई इनर मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, है ना। और उसमें फ्लैट मेम्ब्रेन के सैक हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड्स। और वो कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज इन अ स्टैक, स्टैक समझ में आता है? एक के ऊपर एक। पाइल्स ऑफ कॉइन, पाइल्स मतलब एक के ऊपर एक लगा दिया, उसको हम कहते हैं ग्रैनम, अकेले को, ठीक है। और उनके बीच में जो थाइलाकॉइड है उन्हें इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स कहते हैं। उसके अलावा मेम्ब्रेन के बने हुए फ्लैट स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसे, उन्हें हम स्ट्रोमल लेमिली कहते हैं, जो दो ग्रेनम को जोड़ते हैं, है ना। थाइलाकॉइड्स को जोड़ते हैं किसके? डिफरेंट ग्रेना के। यस। मेम्ब्रेन ऑफ क्या है बेटा? एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। तो थाइलाकॉइड के अंदर की जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमन। स्ट्रोमा में क्या होगा? एंजाइम होगा, किसके लिए? डार्क रिएक्शन के लिए। डार्क रिएक्शन से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। उसके अलावा प्रोटीन किससे बनता है? डीएनए से बनता है। इट कंटेन स्मॉल, छोटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यस, सर्कुलर डीएनए, सेम डीएनए उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां सिंगल वर्ड का मतलब सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, होता वो भी डबल स्ट्रैंड है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड पे क्लोरोफिल है। राइबोसोम कौन सा है? 70s है। यस, जबकि साइटोप्लाज्म में 80s होता है। मेरे ख्याल से शायद कोई लाइन छूटी है आपकी।
कोई लाइन छूटी है बताओ बेटा। ये देखो हमने थाइलाकॉइड का ल्यूमन बताया यहां पे, ये देखो ल्यूमन बताया, कोई लाइन छूटी है? यहां तक समझ में आ गया? सारी चीज समझ में आ गई बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं? तो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ समानता है। सबसे पहले क्या क्या समानता है देखो, डबल मेम्ब्रेन, एक ये समानता है। दूसरा, दोनों में पोरिन्स हैं। तीसरा, दोनों में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। यस यस, 70S राइबोसोम है। यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो। मान लो तुम्हारे घर में 3 रूम है, 3 रूम है मान लो जिसमें आप रहते हो। एक दिन क्या हुआ, आपकी मम्मी से लड़ाई हो गई और आप क्या हुआ, आप थोड़ा सा ना गुस्से में आ गए। आपने कहा मैं अपना कमरा अलग कर रहा हूं। आप रूम में आ गए। आप वहां पर क्या लिया आपने, एक मतलब किचन भी सेट कर लिया, सारा काम आप वहां कर रहे हो। तो आप एक अलग घर बना चुके हो, समझो ध्यान से। लेकिन आपने रूम अलग कर लिया, लेकिन खाना जाके किचन से ला रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ काम आप रूम में कर रहे हो, पर कुछ चीजें बाहर से भी तो ला रहे हो। ऐसे ही क्या है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, उन्होंने अपना डीएनए अलग कर लिया है, उनका खुद का डीएनए अलग है। इसका मतलब वो बहुत सारी प्रोटीन अपनी खुद की बना रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी सारी प्रोटीन न्यूक्लियस से चाहिए होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए उन्हें हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब समझ में आ रहा है? सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है ये दोनों ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस है। इसका मीनिंग है कि इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पास बहुत सारी प्रोटीन ये खुद बनाते हैं। मैनी प्रोटीन ये खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं बेटा, सिंथेसाइज देमसेल्फ, सिंथेसाइज देमसेल्फ। बट सम प्रोटीन बाहर से आती हैं, कम फ्रॉम आउटसाइड, कम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ प्रोटीन बाहर से आएंगी, कहां से, कहां से? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के डीएनए से बनेगी। तो ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में समानता समझ में आ रही है। दोनों के दोनों में डबल मेम्ब्रेन है, दोनों में पोरिन्स होते हैं, दोनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, दोनों के अंदर 70S राइबोसोम है, और दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैं। मतलब बहुत सारी प्रोटीन खुद बना लेती हैं और बहुत सारों के लिए बाहर से जरूरत पड़ेगी। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है बच्चे? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? पहला चैप्टर सेल पढ़ रहा है, 9 महीने में सिलेबस करना है। यदि नहीं समझेगा तो फर्क क्या है मैं बता देता हूं, तेरा बैकलॉग बहुत आसानी से बन जाएगा। मैं उदाहरण के लिए उदाहरण भी देकर समझा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान ले तेरे कमरे में 3 रूम, तेरे घर में 3 रूम है, एक रूम तूने बिल्कुल अलग कर लिया, तू खाना भी खुद बना रहा है, सारी चीजें तेरे पास हैं, तेरे को बाकी घर से कुछ लेना देना नहीं है, तो एक घर ही अलग हो गया ना। मैं क्यों नहीं कह रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक अलग सेल क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेल के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसको न्यूक्लियस से कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कह रहे हैं सेमी, सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस आत्मनिर्भर, आधा आत्मनिर्भर इसे ही तो कहेंगे। बता बेटा, हर्ष बच्चे पढ़ोगे नहीं तो सिलेबस कैसे होगा बेटा? मेन शेप बेटा, मेन शेप डिस्क शेप लेंस शेप होती है ना, वही लिख ले। डिफरेंस क्या है? क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं, फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है, इसमें ऐसे कोई पिगमेंट नहीं होते। ये क्या करता है, पानी को तोड़ता है,
ऑक्सीजन बनाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन यूज करता है ना, और पानी बनाता है। सोचो ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है। यहां हमने क्लोरोप्लास्ट लिखा है बेटा, और यहां क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका साइज लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया है। यस, इसका साइज बड़ा है क्लोरोप्लास्ट का। क्लियर है बेटा, इसका साइज बड़ा है। ठीक है, कर सकते हैं। हर्ष बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, मेरे को कराने दे, मेरे को सिलेबस का पेस पहले मैं, तो समझ हमेशा से मुझे आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत वीक होते हो, अगर वो मेरे हिसाब से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, लगभग 1 महीना लगता है इसमें कि थिंकिंग डेवलप करती है, उसके हिसाब से सिलेबस जब मैं कराता हूं तो आसानी से करा ले जाता हूं। नहीं तो तुम्हारी थिंकिंग नहीं डेवलप करेगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मुझे अपने हिसाब से आपको कराना होता है, अंत तक तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, सारा आ जाएगा, सिलेबस भी टाइम पे खत्म होगा, टेंशन मत लो बेटा। एटीपी दोनों में बनती है, मैंने यहां लिखा नहीं है, एटीपी सिंथेसिस दोनों में होती है। आपको शायद पता नहीं, ये बात याद कर लो, एटीपी सिंथेसिस अकर इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों में होती है। ये बड़ी स्ट्रेंज बात लग रही होगी आपको, पर होती है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है पर होगा। ठीक है, करो ध्यान से, लिख लो, बना लो जल्दी से। हो गया बेटा, हो गया, नोट कर लो, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, देख लिया। दोनों बाइनरी फिजन से डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, बोथ डिवाइड बाय फिजन, क्योंकि दोनों में अपना डीएनए है। बोथ डिवाइड बाय फिजन, बाय फिजन, दोनों फिजन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए साइटोस्केलेटल एलिमेंट पढ़ेंगे। मैं राइबोसोम पढ़ा चुका हूं, मैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट पढ़ाने जा रहा हूं। यस, यस, मैं राइबोसोम पढ़ा चुका हूं, मैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट पढ़ाने जा रहा हूं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। स्टार्ट करें, यस, आ जाओ। देखो, टॉपिक का नाम है साइटो। साइटो का क्या मतलब होता है, सेल, स्केलेटल सिस्टम। तुम्हारे सेल के अंदर सपोर्ट का कोई सिस्टम है,
क्या है? सपोर्ट का सिस्टम है। कैसे सपोर्ट का है जरा समझते हैं, जरा बात को समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगी। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इधर बोर्ड पे ध्यान रखना है बेटा। ये आपके पास कोई सेल है, इस सेल के अंदर प्रोटीन के बने हुए ऐसे धागे होते हैं, कुछ इस तरीके के प्रोटीन के बने हुए धागे होते हैं जो एक तरह का नेटवर्क बनाते हैं। तो साइटोस्केलेटल का पहले मतलब समझो। साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटल का मतलब होता है सपोर्ट, ऐसा कुछ। यस, सपोर्ट। जैसे हमारे अंदर सपोर्ट कौन दे रहा है? सर बोन देती है। और कौन देता है? मसल्स देती है। तो मसल और बोन हमारे अंदर सपोर्ट देती हैं। ऐसे ही सेल के अंदर प्रोटीन के बने हुए कुछ धागे होते हैं। तो अगर मैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट का मीनिंग बताऊं, क्या मीनिंग है इसका, तो हम ये समझते हैं कि इनसाइड सेल, ध्यान से सुना बेटा, क्या प्रोकैरियोटिक सेल नहीं, इनसाइड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट में नहीं, इनसाइड यूकैरियोटिक सेल हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब धागे जैसा, फिलामेंटस, इलोबरेट, इलोबरेट मतलब अच्छा खासा बड़ा हुआ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन का बना हुआ एक नेटवर्क होता है सेल के अंदर जो धागे जैसा है। उसको हम क्या नाम देते हैं? साइटोस्केलेटल एलिमेंट नाम देते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन का बना हुआ एक नेटवर्क है, उसको हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट। क्या नाम देंगे बेटा? साइटोस्केलेटल एलिमेंट का नाम देंगे। यस और नो? यस सर। अब जरा समझो इसके फीचर क्या है। फीचर क्या है? पहला, हमने क्या बोला यहां पर? फिलामेंटस है। दूसरा, कहां लोकेट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है। तीसरा, किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ प्रोटीन है। किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और टाइप डिपेंड करती है डायमीटर पे। टाइप किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन डायामीटर। किस पे डिपेंड करती है? डायामीटर पे। समझाता हूं कैसे। इधर देख बच्चे, इधर देखियो, मेरी तरफ ध्यान से देखियो। मेरी तरफ ध्यान से देखना बेटा। देखिए मैंने 3 साइटोस्केलेटल एलिमेंट बना दिए। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। आपको तीनों का डायमीटर अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुझे बताओ। इसका डायमीटर, ये डायमीटर लगभग 5 नैनोमीटर है। मतलब ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा कोई भी। ये डायमीटर 10 नैनोमीटर है और इसका डायमीटर 25 नैनोमीटर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ये अलग अलग होते हैं। इस वाले को कहते हैं बेटा, इस वाले को कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। ध्यान से सुन, ध्यान से। इस वाले को कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो, माइक्रो समझ में आता है? बहुत सबसे छोटा। इस वाले का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। थोड़ा ट्यूब जैसा है, ये तो प्रॉपर ट्यूब जैसा है ना, माइक्रोट्यूब्यूल। ये मेरे पास ये हो गया। और इस वाले को बोलते हैं इंटरमीडिएट। इन दोनों के बीच का डायमीटर है इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, मतलब क्या हुआ, इसमें भी काफी सारी प्रोटीन्स हैं जिनका ये बना हुआ है। यस, प्रोटीन है, इनमें भी प्रोटीन है। इसका नाम क्या है, माइक्रोफिलामेंट। 5 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर वाला इंटरमीडिएट, क्योंकि 25 नैनोमीटर वाला क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकी टाइप है बेटा, टाइप कौन कौन सी है, माइक्रोफिलामेंट। क्या टाइप है, माइक्रोफिलामेंट। यस, इसका एक और नाम है एक्टिन फिलामेंट। यस, दूसरा कौन सा है, इंटरमीडिएट। इसको यहां नहीं लिखते, बताते हैं अलग से, ठीक है यहां तक। और अगर मैं इनकी बात करूं, इनके कॉमन फंक्शन की बात करूं, ये क्या काम करते होंगे, सबसे पहले ये फ्लैजिला और सीलिया में आता है, तो किसमें मदद करता होगा, मोटिलिटी। किसका पार्ट है, फ्लैजिला सीलिया का। यस, उसके अलावा शेप देने में मदद करता होगा। यस, उसके अलावा बेटा स्ट्रक्चरल सपोर्ट कुछ देते हैं ये। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब आपने सुना एक्टिन मायोसिन, तो एक्टिन फिलामेंट ये होता है माइक्रोफिलामेंट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने, मसल सेल के अंदर एक्टिन और मायोसिन होता है। एक्टिन वाला जो होता है वो माइक्रोफिलामेंट होता है। तो इनके जो रोल है बेटा, रोल जो है, ध्यान से सुन। सबसे पहले क्या है, बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं, क्या एक ही सेल में ये सारे होते हैं, नहीं, अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, ये हैं क्या, प्रोटीन के बने हुए धागे हैं, सेल में काफी सारा काम करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट। प्रोटीन के बने हुए हैं, कितने तरह के, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसके हिसाब से, डायामीटर के हिसाब से। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। पहली वाली का नाम माइक्रोफिलामेंट, दूसरे वाले का इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरे वाले का माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया फ्लैजिला बनाता है, तो इसको हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। यस, यस, और ये सब सेल के अंदर है, जैसे मसल सेल के अंदर एक्टिन फिलामेंट है। क्लियर है, जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी नोट करो। हो गया, जल्दी करो बेटा। एक बार ये एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, क्या कह रहा है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या नाम है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 3 है। और कहां प्रेजेंट है सर, साइटोप्लाज्म में। इन सबको क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन बोलेंगे। साइटोस्केलेटन आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, देख रहे हो, शेप दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, मोटिलिटी, यही लिखा है हमने। बनाओ जल्दी से। नहीं दिखेगा बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि सर साइटोस्केलेटल हमें ऑर्गेनल में दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि नैनोमीटर में। तो किस में दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। किस में दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और मैं एक बार जरा इनको थोड़ा सा आइडिया दे दूं बेटा। हमारे पास 3 तरह के, 3 टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैं। पहले इनके फंक्शन देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए हम क्या पढ़ रहे हैं। 3 टाइप के साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, ठीक है। 3 टाइप के हैं, कौन कौन से हैं बता देते हैं। सबसे पहला है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का
एक और नाम होता है एक्टिन फिलामेंट। इनका रोल एक तो मसल्स में होता है, मसल्स में है ये। दूसरा अमीबॉइड मूवमेंट में। आप मेरे कहने से एक बार मूवमेंट और लोकोमोशन वाला चैप्टर निकालो, उसके सेकंड पेज पे ये लिखा हुआ है कि जो अमीबा है ना मेरे पास, अमीबा के सूडोपोडिया जब बनते हैं तो वहां माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है। ये जो सूडोपोडिया है ना अमीबा में, है ना, उसमें माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अमीबॉइड मूवमेंट सिर्फ अमीबा में होती है कि मैक्रोफाज में भी होती है? दोनों में पॉसिबल है। अमीबॉइड मूवमेंट किस में होती है बेटा? किस में होती है? दोनों में होती है, अमीबा में भी होती है, मैक्रोफाज में भी, क्योंकि ये मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब कोई भी सेल सूडोपोडिया बना के किसी चीज के पास जा सकता है। तो मसल्स में और अमीबॉइड मूवमेंट में हमारे पास क्या है? माइक्रोफिलामेंट का रोल होता है। किसी ने देखा बच्चे वाला पेज जो मैंने बोला, मसल वाले चैप्टर का सेकंड पेज देखो, मूवमेंट, और ऊपर की तरफ लिखा होगा माइक्रोफिलामेंट, अमीबॉइड मूवमेंट में मिल जाएगा। दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहां मिलते हैं सेल में? आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है यहां होते हैं, न्यूक्लियस की इस इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं यहां पर। इनका नाम होता है अलग से, जैसे यहां एक्टिन है ना, ये क्या होता है बेटा? ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा, तीसरा तीसरा माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और थर्ड हम लिख रहे हैं बेटा माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल लिख रहे हैं, यस। थर्ड हम क्या लिख रहे हैं बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल लिख रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल बच्चे क्या होते हैं? ये ऐसा ट्यूब जैसा होता है, ऐसा ट्यूब जैसा, और ये बना होता है प्रोटीन का। दो प्रोटीन होती है, एक ये रही और एक ये रही, ये दो प्रोटीन का बना होता है। इन प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन अल्फा और ट्यूबुलिन बीटा। ये दो प्रोटीन का बना होता है, ऐसे आपको आइडिया लग जाएगा, ऐसे इस तरीके से बना होता है। इन दो प्रोटीन का क्या नाम है उनका? अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। क्या नाम है? ऐसा बना होता है, आपको दिख रहा है बेटा, ऐसा बना होता है, इसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और ये कहां यूज होता है? ये कहां प्रेजेंट होता है बेटा? ये सीलिया एंड फ्लैजिला में प्रेजेंट है, वहां प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, प्रेजेंट इन सीलिया फ्लैजिला में होता है। स्पिंडल फाइबर सुने आपने? स्पिंडल फाइबर में होता है। कहां होता है? स्पिंडल फाइबर में होता है। उसके अलावा सेंट्रियोल में होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल ये पाइप जैसा है जिसका डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है। इसका बहुत सारा रोल है, सीलिया फ्लैजिला में है, स्पिंडल फाइबर में है, सेंट्रियोल में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेंट्रियोल से ही बेसल बॉडी बनता है बेटा, यहां बेसल बॉडी लिख रहे हैं, इन सब में प्रेजेंट होता है ये, यस। और इनका नाम, इस वाले का नाम होता है बेटा लैमिन्स। क्या नाम होता है? लैमिन्स। जैसे मैंने यहां नाम लिखा है ना, माइक्रोफिलामेंट का एक नाम होता है एक्टिन फिलामेंट, ऐसे ही इनका नाम लैमिन्स है, LAMINS, इंटरमीडिएट वाले का। माइक्रोट्यूब्यूल में यहां पे ये वाला पाइप है। क्लियर है? जल्दी बताओ, सही है? ठीक है, इतना ही रखेंगे आज के लिए, क्योंकि मैं ये पूरा टॉपिक कल पढ़ाऊंगा और उसके बाद न्यूक्लियस। सही है, कल ये कंप्लीट करते हैं। कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके बेटा इसको कर ले, कल थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के इसको कर ले, यस। हाँ, ठीक है, चलिए, परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है।
अच्छा, स्पीड ठीक थी, आपको समझ आया होगा सारा। प्लीज अपनी पढ़ना स्टार्ट कर दो ये चैप्टर। जैसे ही खत्म होगा इसके 250 क्वेश्चन मिलेंगे, तैयार करके प्रॉपरली सॉल्व करना है। उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। जब भी रिवाइज करना, अपने नोट्स रिवाइज करने और वो क्वेश्चन करने, और कुछ नहीं करना तुझे नीट तक। बस उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर। ठीक है, चलो बाय।